नमस्कार। पॉलिटिकल पिच पर आप सभी लोगों का स्वागत है। बिहार में नीतीश कुमार और लालू प्रसाद यादव की राजनीतिक जमीन खिसकने वाली है। 2025 के बिहार विधानसभा चुनाव में प्रशांत किशोर का जन स्वराज चुनाव लड़ने का ऐलान कर चुका है। 2025 में नीतीश कुमार और लालू प्रसाद यादव को भारतीय जनता पार्टी के साथ साथ प्रशांत किशोर के जन स्वराज से भी मुकाबला करना होगा। अब इन दोनों के एक नहीं बल्कि दो विरोधी उत्पन्न हो जाएंगे। दो विरोधी होंगे जिनका सामना करना होगा। गौरतलब कि प्रशांत किशोर चुनावी रणनीतिकार के रूप में भारत में जाने जाते हैं। कई दलों के लिए उन्होंने चुनावी रणनीतियां बनाई। अलग अलग समय पर अलग अलग दल और नेताओं के लिए चुनावी रणनीति बना करके उनको सफलता दिला चुके हैं। अब प्रशांत किशोर अपने दल जन स्वराज के माध्यम से इन दिनों बिहार में यात्रा निकालने में लगे हुए हैं। वहीं 2025 के बिहार विधानसभा चुनाव में अपने संगठन को चुनाव लड़ने का ऐलान कर चुके हैं। बिहार की सरकार को मखाना पर भी उन्होंने घेरा। गौरतलब है कि मधुबनी का मखाना को उचित रूप से बिहार सरकार प्रोत्साहित नहीं कर पा रही। वहीं पर मछली के मुद्दे पर भी उन्होंने घेरा और कहा कि किस प्रकार से बिहार में, दरभंगा में, मधुबनी में, पटना में किस प्रकार से आंध्र प्रदेश की मछलियां बिक रही है, जबकि मछली का पालन बिहार में करवा करके लोगों को रोजगार मिल सकता है। वहीं पर शराबबंदी को लेकर के भी नीतीश कुमार को आड़े हाथों लिया और उन्होंने कहा कि जहां इसे एक राजस्व का बहुत बड़ा नुकसान हो रहा है, बिहार जैसे गरीब राज्य में राजस्व का नुकसान हो रहा है। महात्मा गांधी का उन्होंने सहारा लिया और उन्होंने कहा कि महात्मा गांधी ने कभी इस बात को नहीं कहा है कि शराबबंदी को कानून के जरिए रोका जाए, बल्कि इसको समाज के माध्यम से, समाज में अवेयरनेस के माध्यम से, समाज में जागरूकता के माध्यम से रोका जाना चाहिए। शराबबंदी के कारण जहां एक तरफ बिहार सरकार का राजस्व का एक बहुत बड़ा हिस्सा नुकसान हो रहा है और वही जो नुकसान हो रहा है वो अधिकारियों को जेब में जा रहा है, तो दूसरी तरफ गरीब लोग, आम लोग जहरीले शराब पी करके मौत के घाट उतर रहे हैं। बिहार जैसे गरीब राज्य में शराबबंदी उचित नहीं था। प्रशांत किशोर इन दिनों जन स्वराज बिहार में यात्रा पर निकले हुए हैं, जन स्वराज यात्रा पर, और इसी कड़ी में वह दरभंगा मधुबनी की यात्रा कर रहे थे। इस दौरान जेडीयू के दरभंगा जिला इकाई के कई नेताओं ने जेडीयू छोड़ करके प्रशांत किशोर का दामन थाम लिया। 2025 के बिहार विधानसभा के चुनाव के समय लालू प्रसाद यादव और नीतीश कुमार के लिए एक नए राजनीतिक प्रतिद्वंद्विता बनते दिखाई दे रहे हैं प्रशांत किशोर। बिहार सरकार को कई बार प्रशांत किशोर घेर चुके हैं। ऐसे में 2025 की बिहार विधानसभा की लड़ाई त्रिकोणीय होते हुए नजर आ रही है। लालू प्रसाद यादव और नीतीश कुमार के लिए एक नई चुनौती बनकर के उभर रहे हैं प्रशांत किशोर, और कह सकते हैं कि प्रशांत किशोर के 2025 के बिहार विधानसभा चुनाव लड़ने के ऐलान के बाद निश्चित रूप से लालू प्रसाद यादव और नीतीश कुमार की राजनीतिक जमीन बिहार से खिसकेगी। धन्यवाद साथियों। अगर आपको वीडियो पसंद आए तो वीडियो को लाइक कीजिए, शेयर कीजिए। हमारे साथ बने रहने के लिए हमारे चैनल पॉलिटिकल पिच को सब्सक्राइब कीजिए। धन्यवाद।